नमस्कार भारतवासियों एवं बिहारवासियों और ख़ास करके मुजफ्फरपुर ज़िले के 11 विधानसभा क्षेत्रों के जनता को मेरा प्रणाम। आप सभी को मैं बता दूं, ये जो मैं वीडियो है लोकतंत्र और लोकतांत्रिक क्रांति के लिए, यानी लोकतंत्र में बदलाव लाने के लिए एक ही समय से एक ही सरकार, एक ही व्यक्ति को सरकार को बताने के लिए कि क्या क्या है और क्या नहीं है, वो सारे चीज़ आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं औरई, गायघाट, मीनापुर, बोचान, सकरा, कुढ़नी, मुजफ्फरपुर, काटी, बरूराज, पारो, साहेबगंज 11 विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यतः ये त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। महागठबंधन, एनडीए और जनसुराज। तो इन तीन पार्टियों ने किनको उम्मीदवार बनाया है और कैसे कैसे लोग हैं, कितना पढ़े लिखे हैं और क्या है, और कौन दोबारा टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और किस पार्टी से, ये हम आपको विशेष जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम औरई की बात करते हैं। रामा निषाद महिला हैं, बीजेपी से लड़े हैं, 58 वर्षीय हैं, 2 केस हैं, 12वीं पास हैं, नया उम्मीदवार है। राधा रमन जनसुराज से लड़े हैं, 50 वर्षीय हैं, 1 केस है, ये भी 12th पास है, 12वीं पास है। भोगेंद्र साहनी 40 वर्ष के हैं, महागठबंधन से लड़े हैं, वीआईपी पार्टी से, केस 0 है, 10वीं पास है। अब हम बात करते हैं गायघाट। निरंजन कुमार राय जो 2020 के आरजेडी से विधायक हैं, 53 वर्षीय हैं, बीए पास हैं, 4 केस है। कोमल सिंह जेडीयू से है, 2020 में जेडीयू से लड़ी थी, 30 वर्षीय हैं, केस 0 है, एमए और एमबीए किए हुए हैं। और अशोक कुमार सिंह जनसुराज से हैं, 2 केस है, 57 वर्षीय हैं, एमए पास हैं। तीसरा है मीनापुर, अजय कुमार जेडीयू, 2020 में एलजेपी और 2015 में बीजेपी। माननीय अजय कुमार मीनापुर से भी लड़ रहे हैं, पार्टी बदलने में माहिर व्यक्ति हैं, जिधर पलड़ा देख लेंगे उधर से लड़ जाएंगे। तो इस बार जेडीयू से टिकट लिए हैं, 12वीं पास से, इन पर 9 केस है। दूसरा है राजीव कुमार, 2015 और 20 में आरजेडी से विधायक हैं और इनको आरजेडी से दोबारा टिकट मिला है, 12वीं पास हैं। तेज नारायण साहनी जनसुराज हैं, 55 वर्षीय हैं, 1 केस है, बीए पास है। बोचान बेबी कुमारी एलजेपीआर, बीए पास हैं, 48 वर्षीय हैं। अमर कुमार पासवान आरजेडी, 2022 में ये विधायक रहे थे, इनके पिताजी का देहांत हो गया था, हाँ, एमए पास है, 36 वर्षीय हैं, केस उस नहीं है। उमेश कुमार रजक जनसुराज, एमए पास है, 63 वर्षीय हैं। सकरा उमेश कुमार राम इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, 64 वर्षीय हैं, 2010 में भी लड़े, हार गए, 2020 में भी लड़े, हार गए, 2015 में लड़े, हार गए। और आदित्य कुमार जेडीयू, 30 वर्षीय हैं, एलएलबी, पिता पूर्व विधायक हैं। और रेणु कुमारी उर्फ रेणु पासवान जनसुराज, 40 वर्षीय हैं, बीए पास हैं। कुढ़नी केदार प्रसाद गुप्ता, 61 वर्षीय हैं, एमए पास है, 2 केस है, बीजेपी के रिपीटेड कैंडिडेट हैं, दोबारा इनको टिकट मिला है। सुनील कुमार सुमन आरजेडी, 12th पास हैं, 2 केस इन पर है, 49 वर्षीय हैं। मोहम्मद अली इरफान 51 वर्षीय हैं, बीए पास है, जनसुराज से इनको टिकट मिला है। 7वां है मुजफ्फरपुर, रंजन कुमार बीजेपी, 57 वर्षीय हैं, बीए पास है, 2000 के प्रत्याशी की उम्र के कारण टिकट नहीं मिला सुरेश कुमार शर्मा को। विजेंद्र चौधरी इंडियन नेशनल कांग्रेस, 62 वर्षीय हैं, बीए पास है, 2 केस से दोबारा टिकट मिला है इन पर। और तीसरा है डॉक्टर AK दास जनसुराज, 49 वर्षीय है, MBBS MD हैं। 8वां है कांटी अजीत कुमार जेडीयू, 61 वर्षीय हैं, 5 केस है, बीए पास है, 2020 में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, 2010 में जेडीयू से जीते हैं, इन्हीं को फिर से जेडीयू टिकट दी है।
मोहम्मद इजराइल मंसूरी 2020 के मौजूदा विधायक, आरजेडी से 12th पास हैं, 2 केस है, 49 वर्षीय हैं। सुदर्शन मिश्रा जन सुराज से चुनाव लड़ रहे हैं, 52 वर्षीय हैं, BA पास है, इन पर 3 केस है। बरूराज अरुण कुमार सिंह 2015 में हारे, 2020 में जीते, बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, फिर से PhD किए हुए हैं, 55 वर्षीय हैं। हीरालाल खड़िया जन सुराज 2020 में लड़े, BSP से, 6 केस है, 307 भी एक है, MA पास है, 35 वर्षीय हैं। राकेश कुमार VIP से चुनाव लड़ रहे हैं, 44 वर्षीय हैं, BE किए हुए हैं, यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, 1 केस है, 2020 में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे। 10वां है पारो, मदन चौधरी RALM नया उम्मीदवार है, 57 वर्षीय हैं, 12th पास है, केस 0 है। शंकर प्रसाद RJD 58 वर्षीय है, BA पास हैं, 2 केस है। रंजना कुमारी जन सुराज 47 वर्षीय है, 1 केस है, 12th पास है। 11वां है साहेबगंज, राजू कुमार सिंह PhD किए हुए हैं, BJP से, 10 केस है, 55 वर्षीय है, 2020 में विधायक, 2015 में हार गए थे। ठाकुर हरि किशोर सिंह जन सुराज, केस 0, 64 वर्षीय हैं, MA पास हैं। पृथ्वीनाथ राय RJD 57 वर्षीय हैं, 12th पास हैं, 4 केस हैं। 11 विधानसभा क्षेत्रों में मात्र 2 से 3 ही उम्मीदवार नया है, हर एक पार्टी 1-2 उम्मीदवार नया किए हैं, बाकी सब के सब को दोबारा टिकट मिला है। तो आप बताइए कि औरई में देखिए पूरा नया उम्मीदवार उतारे हैं, और गायघाट में दोबारा टिकट मिला है, RJD से जो चुनाव लड़े थे। कोमल सिंह भी चुनाव लड़ी थी बट हार गई, उनको भी नया उम्मीदवार है। तो इस तरीक़ा से कोई न कोई नेता जो है एक जगह से हटकर दूसरे जगह से चुनाव लड़ता है। कभी हमको नहीं मिले, कभी इंडिपेंडेंट लड़े, कभी टिकट से लड़े। तो सब टिकट के पीछे क्यों जाता है? राजनीतिक पार्टी के टिकट में आखिर ऐसा क्या है जो उसके पीछे लोग भागता है? उसके पीछे लोग भागने का कारण यह है, सबसे पहला नंबर के अस्थाई सिंबल, राजनीतिक सिंबल। जैसे लालटेन छाप है तो रहेगा, अपना प्रचार लालटेन के रूप में किए हैं। तीर छाप है तो तीर रहेगा, बल्ब है तो बल्ब रहेगा, झाड़ू है तो रहेगा, कमल है तो रहेगा। तो इस हिसाब से आदमी कहता है कि एक मेरा अस्थाई पहचान देंगे मतदाताओं के बीच में कि यही मेरा निशान है, कमल, मेरा निशान लालटेन, मेरा निशान तीर, मेरा निशान बस्ता, तो स्कूल बस्ता। तो इस हिसाब से हर कोई अपना अपना एक निशान देता है। परंतु जब कोई व्यक्ति निर्दलीय लड़ेगा तो उसके एक बार सेब मिलेगा, एक बार आम मिलेगा, एक बार हेलीकॉप्टर मिलेगा, एक बार चिमनी मिलेगा। जो वहाँ मौजूदा क्षेत्र के, विधानसभा क्षेत्र के या उस जिले के रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, माननीय DM साहब, उनको वो चुनाव का चिन्ह अलॉट करते हैं। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि हम पार्टी के टिकट से एक बार चुनाव लड़े और अपना प्रचार उसी के रूप में करें। दूसरा कारण यह है कि पार्टी के पीछे भागते हैं कि कुछ पार्टी का विचारधारा होती है। हर एक पार्टी का अपना एक विचारधारा है और उसी के विचारधारा के अनुरूप उसकी कोर वोटर होती है। तो वो जानते हैं यदि जो हम लड़ेंगे तो बीजेपी के कोर वोटर कितना परसेंटेज है, JDU का कोर वोटर कितना परसेंटेज है, RJD का कोर वोटर कितना परसेंटेज है, जनसुराज का कोर वोटर कितना परसेंटेज है, तो उसका कोर वोटर कितना है। फिर एक और मुद्दा आता है कि चुनावी के वर्तमान समय की मुद्दा क्या है, तो इस पर चुनाव लड़ा जाता है। तो इस पर हम अभी नेक्स्ट हम अगले दिन में एक वीडियो बना के आपको हम बताएंगे, डिटेल में पूर्णतः जानकारी देंगे। और इसी के साथ मैं जय हिंद, जय भारत, जय मुजफ्फरपुर के 11 विधानसभा क्षेत्रों की जनता को प्रणाम।